Review exercise 4. Question 1. 4 options are given against each statement. Encircle the correct option. First statement. The factorization of 12x plus 36 is. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है ये इक्वल है 12x प्लस 36 के। यहाँ पे हमने 12x प्लस 36 को फैक्टराइज करना है। गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टर्म्स हैं यानी 12x और 36। इन 2 टर्म्स में हमारे पास 12 कॉमन होगा यानी 12 जो है वो इन 2 टर्म्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो देखें जब हम 12 कॉमन लेंगे तो फिर हम इसे राइट करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 12 वन सा 12 यानी x ही होगा यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल, प्लस 12 3 सा 36। तो ये इक्वल होगा 12 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 के। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड स्टेटमेंट, the factors of 4x square minus 12y plus 9 are। बेसिकली यहाँ पे 12x है, y नहीं है। यहाँ पे हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 के। यहाँ पे हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है इसमें 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट जो है ये इक्वल है 4x स्क्वायर के, सेकंड जो है ये इक्वल है माइनस 12x के, और थर्ड जो है ये इक्वल है 9 के। इसको फैक्टराइज करने का क्राइटेरिया देखें कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है ये हमारे पास 2x का स्क्वायर है और थर्ड टर्म जो है ये 3 का स्क्वायर है। यानी अगर हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो जो मिड टर्म है ये इक्वल होनी चाहिए माइनस 2ab के। तो फिर हम इसे a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 4x स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, या फिर स्क्वायर ऑफ 2x, और थर्ड टर्म जो है ये हमारे पास इक्वल है 9 के यानी स्क्वायर ऑफ 3। अब हमारे पास यहाँ पे मिड टर्म जो है ये इक्वल होनी चाहिए 2 इंटू 2x इंटू 3 के, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखें 2 2 ज़ा 4x मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12 होगा और साथ में वेरिएबल x होगा। तो देखें यहाँ पे मिड टर्म जो है ये इक्वल है 12x के, तो फिर हम इसे राइट कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, यानी 2x माइनस 3 होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड स्टेटमेंट, the HCF of a cube, b cube and ab square is। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, यानी फर्स्ट में है a क्यूब b क्यूब और सेकंड में है हमारे पास a b स्क्वायर। तो यहाँ पे इनका हमने HCF फाइंड करना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इन 2 टर्म्स में हमारे पास ab इन्वॉल्व है, तो HCF में ए भी इन्वॉल्व होगा और बी भी इन्वॉल्व होगा। और फर्स्ट टर्म में फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास ए और बी मल्टीप्लिकेशन में है, और सेकंड एक्सप्रेशन में भी हमारे पास ए और बी जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो HCF में ए भी इन्वॉल्व होगा और बी भी इन्वॉल्व होगा।
विद लोएस्ट पावर। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में a का क्यूब है और सेकंड में a की पावर 1 है, और यहाँ पे फर्स्ट में b का क्यूब है और सेकंड में b का स्क्वायर है। तो जब हम HCF फाइंड करेंगे तो HCF में हमारे पास a भी इन्वॉल्व होगा और b भी इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पे विद लोएस्ट पावर। तो देखें a की जो लोएस्ट पावर है वो है 1 और b की लोएस्ट पावर है 2। a की लोएस्ट पावर 1 और b की लोएस्ट पावर 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास HCF ऑफ a क्यूब b क्यूब एंड ए बी स्क्वायर ये इक्वल होगा ए बी स्क्वायर के, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। देखिए HCF में हमारे पास 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में a और b। तो यहाँ पे a की भी लोएस्ट पावर होगी और b की भी लोएस्ट पावर होगी। देखें फर्स्ट में a क्यूब है और सेकंड में a 1 है, तो जो HCF होगा उसमें a की पावर 1 होगी, और यहाँ पे b क्यूब है फर्स्ट एक्सप्रेशन में और सेकंड एक्सप्रेशन में b का स्क्वायर है। तो HCF में हमारे पास b स्क्वायर होगा, यानी b विद लोएस्ट पावर। जी नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy इज। तो देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड करना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy। तो देखिए एलसीएम जो है ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व है। फर्स्ट में एक्स स्क्वायर है, फिर सेकंड में एक्स है और थर्ड में है एक्स और वाई। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं एक्स एंड वाई। तो एलसीएम में ये 2 वेरिएबल्स ही होंगे, यानी एक्स एंड वाई विद हाईएस्ट पावर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एक्स स्क्वायर, यानी पावर जो है वो 2 के इक्वल है, फिर है एक्स यानी पावर 1 के इक्वल है, नेक्स्ट भी हमारे पास एक्स है तो पावर 1 के इक्वल है। तो एक्स वेरिएबल हमारे पास जो एलसीएम में इन्वॉल्व होगा उसका स्क्वायर होगा, यानी हाईएस्ट पावर के साथ होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है ये थर्ड ऑप्शन में है, और वाई जो है ये सिंगल टाइम ही है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई होगा। तो बेसिकली यहाँ पे 16, 4 और 30 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल होगा 240 के। तो अगर हम नहीं भी चेक करते तो यहाँ से वेरिएबल से हमने इजीली जो है वो चेक कर लिया है कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy is equal to 240x square y. Next, product of LCM and HCF is equal to dash of two polynomials. तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ जो है ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स के, यानी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज। स्क्वायर रूट फाइंड करने का क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट टर्म जो है ये हमारे पास ए का स्क्वायर होगा और थर्ड टर्म जो है ये प्लस बी का स्क्वायर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास मिड टर्म जो है ये इक्वल होनी चाहिए -2 इंटू ए इंटू बी के। तो फिर हम इसे a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट में एक्स स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, फिर जो थर्ड टर्म है इसमें हमारे पास 9 जो है ये 3 स्क्वायर के इक्वल है थर्ड टर्म, और मिड टर्म जो है ये इक्वल होनी चाहिए -2 इंटू एक्स इंटू 3 के। तो देखिए 3 2 6 होगा और साथ में वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व होगा, तो
यहाँ पे मिड टर्म जो है वो -6 के इक्वल है, सॉरी -6x के इक्वल है, और यहाँ पे भी -2 इंटू एक्स इंटू 3 जो है ये इक्वल होगा -6x के। तो फिर हम इसे राइट कर सकते हैं x स्क्वायर ऑफ x -3 की फॉर्म में। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा प्लस माइनस ऑफ x -3 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ a माइनस बी एंड फोर्थ पावर ऑफ a माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड करना है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर्स हैं बेसिकली वो सेम है, जस्ट पावर डिफरेंट है। फर्स्ट में है a माइनस बी और सेकेंड में भी a माइनस बी है। फर्स्ट में पावर 2 है और सेकेंड में पावर 4 है। तो एलसीएम में हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर के साथ जो है वो एलसीएम में राइट किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम ऑफ स्क्वायर ऑफ a माइनस बी एंड फोर्थ पावर ऑफ a माइनस बी ये जो है ये इक्वल होगा फोर्थ पावर ऑफ a माइनस बी के, यानी फैक्टर जो है वो हाईएस्ट पावर के साथ एलसीएम में इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ये हमारे पास सी है। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है ये इक्वल होगी। यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्यूब का फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। फर्स्ट में है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये क्यूब है x का और लास्ट टर्म ये क्यूब है 1 का। और नेक्स्ट हमारे पास प्लस यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर है। तो फिर हम इसे राइट कर सकते हैं a प्लस b होल क्यूब की फॉर्म, यानी क्यूब ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, यानी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है ये इक्वल होगा क्यूब ऑफ x प्लस 1 के। जी नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो हमारे पास क्या होगी 3 होगी। यहाँ पे देखें क्यूबिक पोलिनोमियल है तो क्यूबिक की 3 होगी, क्वाड्रेटिक की 2 होगी और लीनियर की 1 होगी, यानी लीनियर की 1, क्वाड्रेटिक की 2 और क्यूबिक की 3। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। जी नेक्स्ट है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज। यहाँ पे हमने एक्स क्यूब माइनस 27 को फैक्टराइज करना है। तो देखिए यहाँ पे जस्ट 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट जो है ये क्यूब है एक्स का और सेकंड जो है ये क्यूब है 3 का, यानी 27 जो है ये 3 का क्यूब है। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब है तो फिर हम इसे राइट कर सकते हैं, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो हम इसे राइट कर सकते हैं ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी। ए एक्स के इक्वल है और बी 3 के इक्वल है। एक्स इंटू 3 जो है ये इक्वल होगा 3x के प्लस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ 3। तो स्क्वायर ऑफ 3 जो है ये 9 के इक्वल होगा।
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी एक फैक्टर जो है वो इक्वल है x माइनस 3 के। ऑप्शन बी जो है ये इक्वल है x प्लस 3 के, और ऑप्शन सी जो है ये इक्वल है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है, तो नेक्स्ट डी में है ए एंड सी। तो ए और सी जो है तब होने थे जब हमारे पास यहाँ पे सी में 3x के साथ प्लस का साइन होता। तो यहाँ पे अब हमारे पास प्लस का साइन नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी हमने एक्स क्यूब माइनस 27 का एक फैक्टर जो है वो यहाँ पे राइट करना है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।